आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल यही मिलता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कर्म के फल से कोई भी नहीं बच सकता, फिर चाहे वो माता सीता हो या द्रौपदी। सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि देवी सीता को किस पाप की सजा मिली जो उन्हें वन वन भटकना पड़ा। मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज करता था। उन्हीं में से एक राजा जनक थे। एक बार यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे। उसी समय वहां से एक छोटी कन्या निकलती है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया। उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगी। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसीलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियां उस पर्वत पर गईं और दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आईं। माता सीता उन पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है। माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को ये भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चार मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य हैं, जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्ष तक राज करेंगी। लेकिन तुम कौन हो। पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूँ। माता सीता उन्हें कहती हैं कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे, तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। ये सुनकर मादा तोता जानकी से कहती कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी। आप चाहें तो उसके बाद फिर से यहाँ आ जाऊँगी। उसके कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी।
जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया, तब वो पक्षी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में सीता को श्राप दिया कि अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर वो सीता जी से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा। मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहां से उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही सीता जी के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसीलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ता है। आखिर द्रौपदी के किस पाप के कारण उसका भरी सभा में चीरहरण हुआ? तो आइए जानते हैं कि द्रौपदी ने कौन सा पाप किया था, जिसके कारण अनेक योद्धाओं से खचाखच भरे हुए हस्तिनापुर के सभा भवन में उसके वस्त्र उतार कर उसे नग्न करने का प्रयत्न किया गया। जब धर्मराज युधिष्ठिर कौरवों से जुआ में अपना सब कुछ हार गए और द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए, तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को बीच सभा भवन में लाकर उसके वस्त्र उतारने का आदेश दिया। दुशासन जब पांचाली का चीर खींचने लगा तो उसने सभा भवन में उपस्थित सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने द्रौपदी की कोई मदद नहीं की। अंत में द्रौपदी ने अपने आप को असहाय जानकर उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और उनसे अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की और उनसे पूछा कि हे भक्तवत्सल, आप तो कहते हो कि मानव को अपने पाप और पुण्य कर्मों का ही फल उसका मान और अपमान कराता है, तो हे करुणानिधान, मैंने कौन सा ऐसा पाप कर्म किया है जिसके कारण आज अनेक महारथियों से भरी राज्यसभा में सबके सामने मेरा चीरहरण हो रहा है। तब भगवान ने द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक राजकुमारी थी। एक दिन जब द्रौपदी अपनी सखियों के संग गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो उसने देखा कि गंगा में एक संत स्नान कर रहे थे और उनके अंगवस्त्र गंगा के किनारे रखे हुए थे। ये देखकर द्रौपदी को शरारत करने का विचार उसके मन में आया और उसने अपनी सखियों के साथ मिलकर उस संत के अंगवस्त्र एक स्थान पर छिपा दिए और चुपचाप किसी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए चली गई। स्नान करने के पश्चात अपनी सखियों के साथ हंसते हुए और आमोद प्रमोद करते हुए द्रौपदी अपने महल को चली गई। इधर जब संत गंगा स्नान करने के उपरांत जल से बाहर आए तो अपने वस्त्र गंगा तट पर ना पाकर परेशान हो गए और इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजबीन के पश्चात संत को अपने अंगवस्त्र एक जगह छिपे हुए मिल गए। तब उस संत ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा घृणित परिहास किया है और मेरे वस्त्र हरण किए हैं, एक दिन उसे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण द्रौपदी को यह अपमान झेलना पड़ा, परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण भगवान ने उसकी पुकार सुनी और उसके चीर को बढ़ाकर उसके सम्मान की रक्षा की। प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो ऐसे टिप्स के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।